Good morning student, myself Mrs. Neeta Balwani from St. Joseph Public School Talk. In the previous lecture we have shared the story, the first story of on the basis of inequality on the basis of caste system, right? Now in this lesson, in this video, we will share the next story. Actually this is the real base incidents, okay? So we will read the second story. So students, please open your books and let's open your books and come to page number 8 and just start the story. So the second story is based on an incident that took place in one of India's largest cities and is commonly practiced in most parts of the country. मतलब ये जो second जो story है या सेकेंड जो इंसिडेंट है कहाँ से लिया गया है? वन ऑफ द लार्ज सिटीज़ ऑफ इंडिया, इंडिया की जो बड़ी सिटीज़ है वहाँ से लिया गया है, ठीक है. इट इज़ अ स्टोरी अबाउट मिस्टर एंड मिसेस अंसारी. और बेसिकली ये जो स्टोरी है दिस इज़ अबाउट मिस्टर एंड मिसेस अंसारी, ओके, हु वर लुकिंग टू रेंट एन अपार्टमेंट इन द सिटी. ठीक है, ये क्या कर रहे थे? ये अपने लिए एक अपार्टमेंट ढूंढ रहे थे. दे हैड द मनी, so paying the rent was no problem and they have enough money, उनके पास enough पैसे थे, enough money थी, so rent was not a problem. They went to a property dealer for help to find a place. For finally they went a property dealer के पास गए और उनको कहा कि to find a place for them, कि वो उनके लिए एक जगह ढूंढ के दे. The dealer informed them that he knew about quite a few apartments that were available for rent. तो जो प्रॉपर्टी डीलर था उसने उनको इन्फॉर्म किया कि यस वो कुछ अपार्टमेंट जानता है जो विच आर अवेलेबल फॉर रेंट, जो कि अवेलेबल है किसके लिए? रेंट के लिए, ठीक है. दे विजिटेड द फर्स्ट अपार्टमेंट एंड द अंसारीज लाइक्ड इट वेरी मच. और उन्होंने फर्स्ट अपार्टमेंट उन्होंने देखा एंड दे लाइक्ड इट वेरी मच और उन्होंने बहुत पसंद किया उस अपार्टमेंट को एंड डिसाइडेड टू टेक इट. और दे डिसाइडेड दैट दे वांट टू टेक द अपार्टमेंट फॉर रेंट. However, when the landlady found out their names, she made an excuse about how she could not rent the house to someone who ate meat because the building did not have any non-vegetarian residents. अब देखिए, जब उस लैंडलेडी को ये पता चला, मतलब when she come to know about their name, जब उनको उनका नाम पता चला, ठीक है, तो उसने क्या किया? she made an excuse. जो लैंड लेडी थी उसने एक एक्सक्यूज़ बनाया जिससे कि उनको बिल्डिंग नहीं देना पड़े. क्या एक्सक्यूज़ था? दैट शी डोंट वांट टू गिव द हाउस टू समवन हु एट मीट या हु इट, कि जो मीट खाते हैं या जो मीट खाते हैं, ठीक है, उनको वो नहीं देना चाहती है वो अपार्टमेंट. क्यों नहीं देना चाहती है? बिकॉज द बिल्डिंग डिड नॉट हैव एनी नॉन वेजिटेरियन, क्योंकि उस बिल्डिंग में उनके अकॉर्डिंग उस बिल्डिंग में कोई भी ऐसा पर्सन नहीं था जो नॉन वेजिटेरियन हो. Both the Ansaris and the property dealer was surprised to hear this because they could smell fish being cooked. अब both Ansaris as well as the property dealer जो थे, they both were surprised because they can smell the fish cooked, है ना, वो लोग को स्मेल आ रही थी फिश कुकिंग की जो कि उनके नियरली या उनके उसी अपार्टमेंट्स में से जो है बन रही थी, ठीक है. इन द नेबर्स हाउस, ठीक है, पास के जो नेबर हाउस था उसमें से उनको जो कुकिंग की जो फिश कुकिंग की स्मेल आ रही थी, तो दे वर वेरी सरप्राइज्ड. द सेम एक्सक्यूज वाज रिपीटेड इन द सेकेंड एंड इन द थर्ड अपार्टमेंट्स. और उनको सेकेंड और थर्ड अपार्टमेंट में से भी उनको सेम जो है वो सेम उनको एक्सक्यूजेस मिले, सेम उनको बहाने दिए गए, ठीक है. फाइनली जो प्रॉपर्टी डीलर था टोल्ड देम दैट दे माइट वांट टू चेंज देयर नेम्स एंड they want एक मिनट. the same excuse was repeated in the second and the third apartment. और finally the property dealer told them that they might want to change their names and call themselves Mr. and Mrs. Kumar. तो finally जो property dealer था उसने उनको ये suggest किया that they should change their names, कि उनको अपना नाम चेंज कर लेना चाहिए. क्या नाम था उनका? Mr. and Mrs. अंसारी, कि उनको ये नाम चेंज कर करके और क्या रख लेना चाहिए अपना नाम? मिस्टर एंड मिसेस कुमार, ठीक है. और जो मिस्टर एंड मिसेस कुमार थे दे वर रेलिटेंट, है ना, मतलब वो लोग दे आर नॉट विलिंग टू डू दिस, कि वो अपना नाम चेंज करना नहीं चाह रहे थे एंड डिसाइडेड टू लुक सम मोर, और वो और देखना चाह रहे थे अपार्टमेंट्स. और इन द एंड फाइनली इट
took whole month of looking at apartment before they found a landlady who was willing to give them a place or rent. तो मतलब they didn't change their name, उन्होंने अपना नेम चेंज नहीं किया और उनको एक पूरा मंथ लगा अपने लिए घर ढूंढने में जो कि उनके नाम पे उनको अपना प्लेस जो है रेंट पे दे सके. तो स्टूडेंट्स ओवरऑल जो दिस स्टोरी है इट शोज अस कि अभी भी जो बिग सिटीज़ है, जो मेट्रो सिटीज़ है, वहाँ पे भी जो लोग होते हैं उनके दिमाग में जो कास्ट है या जो रिलीजन्स है उनके बेसिस पे कहीं ना कहीं उनके माइंड में जो होती है वो इनइक्वल सिचुएशन होती है. एंड दीज बोथ द स्टोरीज है ना, जो फर्स्ट हमने पढ़ी थी ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड द सेकेंड मिस्टर एंड मिसेस अंसारी का जो हमने अभी इंसिडेंट देखा, तो बोथ द स्टोरी शोज कि स्टिल इन इंडिया देयर आर इनइक्वालिटी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एंड कास्ट. कि अभी भी हमारे इंडिया में ऑल्दो वी आर वेरी एजुकेटेड, हम बहुत पढ़े लिखे हैं, है ना, वी आर वेरी ओपन माइंडेड, बट स्टिल वी कैन सी this kind of inequality. This kind of inequality means the inequality basis on caste and religion. ठीक है, we can see in a country. So take the next page. Now the next topic. The next topic is recognizing dignity. अभी dignity का मतलब क्या होता है? तो dignity means self respect. Every person has their self respect. सबके पास अपना self respect होता है, ठीक है. तो dignity means self-respect. So let's start it. That you have understood by now that the caste we are born into, the religion we practice, the class background we come from, whether we are male or female, these are often the things that determine why some people are treated unequally. तो मतलब ये जो सब चीज़ें हैं ना, सब चीज़ें इन द सेंस रिलीजन है या हमारा जो कास्ट है, ठीक है, या हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं, क्या कौन सा हमारा बैकग्राउंड है और हम मेल हैं या फीमेल है, ये सब वो चीज़ें होती हैं, ठीक है, जिसपे क्या होता है हमारे साथ में या हम लोगों के साथ में क्या करते हैं, अनइक्वल ट्रीट करते हैं, उनके साथ अनइक्वली पेश आते हैं, उनके साथ में इल ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है. ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड द अंसारीज आर बीइंग ट्रीटेड अनइक्वली ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन. और ये जो दो एग्जाम्पल थे अंसारीज एंड ओम प्रकाश वाल्मीकि, ठीक है, दे वर ट्रीटेड अनइक्वली, इनके साथ में अनइक्वली बिहेव किया गया, इनको नीचा दिखाया गया या इनको एक्सप्लॉइट किया गया, है ना, ठीक है. ये क्यों किया गया? ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन. क्यों? जस्ट बिकॉज दे वर डिफरेंट फ्रॉम कास्ट एंड रिलीजन, क्योंकि उनका जो कास्ट और जो रिलीजन था वो क्या था, अलग था, ठीक है. नेक्स्ट topic, next paragraph. When people are treated unequally, their dignity is violated. और देखिए, जब हम लोगों के साथ में unequally ट्रीट करते हैं, अनइक्वल का मतलब यही होता है कि हम उनके साथ इल ट्रीट करते हैं या हम उनके साथ डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं उनको, ठीक है, या हम उनको सेम जो हम दूसरों के साथ जिस तरीके से हम बिहेव करते हैं उनके साथ वैसा बिहेव नहीं करते, तो उनकी जो डिग्निटी होती है, डिग्निटी मीन्स सेल्फ रिस्पेक्ट, मैंने अभी भी बताया था, डिग्निटी मीन्स सेल्फ रिस्पेक्ट. तो उनका जो सेल्फ रिस्पेक्ट होता है वो क्या होता है, वायलेटेड. वायलेटेड का मतलब होता है हम उसको छीनते हैं उनसे, कहीं ना कहीं उनके डिग्निटी, उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करते हैं, ठीक है. तो देखिए, द डिग्निटी ऑफ बोथ ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड द अंसारीज वॉज वायलेटेड बिकॉज ऑफ द वे इन विच दे वर ट्रीटेड. तो दोनों का जो सेल्फ रिस्पेक्ट था, दोनों की जो डिग्निटी थी उसको वायलेट किया गया, मतलब उसको हर्ट किया गया. क्यों हर्ट किया गया? क्योंकि हमने उनके साथ में क्या था, मतलब उनके साथ में कैसा ट्रीट हुआ था, उनके साथ में अनइक्वल, उनके साथ में बैड बिहेव, इल ट्रीट हुआ था, उनको एक्सप्लॉइट किया गया था. कैसे एक्सप्लॉइट किया गया था? बाय पिकिंग ऑन हिम एंड मेकिंग हिम स्वीप द स्कूल. जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ क्या किया गया था, उनको कहा गया था कि उनको पूरे स्कूल में जो है स्वीप करना है, झाड़ू लगाना है. और क्यों कहा गया था उनसे ये? बिकॉज ऑफ हिज कास्ट, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज कास्ट. इसलिए कहा गया था क्योंकि उसकी जो कास्ट थी, कौन सी कास्ट थी उनकी? दलित, ठीक है. और दलित का मैंने बताया था, दलित मीन्स लोअर कास्ट, ठीक है. तो सिर्फ जस्ट बिकॉज ही वॉज अ दलित, ही बिलोंग्स टू अ लोअर कास्ट, उनके साथ जो है वो इनइक्वल जो था वो किया, इनइक्वल बिहेव किया गया था. उनको पूरे स्कूल का झाड़ू लगाने के लिए कहा गया था. और भी बहुत सारी चीज़ें थी कि उनको क्लास में अलग बिठाया जाता था, उनको मारा जाता था विदाउट रीजंस,
ठीक है। तो इससे उनका जो सेल्फ रिस्पेक्ट था उसको क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा हर्ट पहुंचा था, बहुत ज़्यादा चोट पहुंची थी। ओके, एंड ओम प्रकाश वाल्मीकि schoolmates and teachers hurt his dignity badly and made him feel as if he was less than equal to all other students in the school. अभी मैंने बताया कि उनके जो स्कूल मेट्स थे एज वेल एज द टीचर्स ऑल्सो, ठीक है, बोथ दे हर्ट देयर डिग्निटी, दे हर्ट हिज डिग्निटी, उन्होंने उनकी डिग्निटी को हर्ट किया, उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट किया, ठीक है। और उनको ये दिखाया कि जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कास्ट, कि वो बिकॉज ही वॉज फ्रॉम ए लोअर कास्ट, ही इज अ दलित, तो वो जो है वो लेस इक्वल है, तो दूसरों के मुकाबले क्या है, कम इक्वल है, ठीक है। और तो ओवरऑल वी कैन से दैट उनका जो सेल्फ रिस्पेक्ट था उसको बहुत ज़्यादा चोट पहुंची थी, ठीक है। देखिए, बीइंग अ चाइल्ड जो ओम प्रकाश वाल्मीकि थे कुड डू वेरी लिटिल अबाउट द सिचुएशन दैट ही वॉज इन। और आप सबको पता है कि जो ओम प्रकाश वाल्मीकि था, जो उनके साथ ये सब कुछ हो रहा था, तो ही वॉज वेरी स्मॉल, वो छोटे बच्चे थे, ठीक है। तो ही वॉज नॉट एबल टू डील दैट सिचुएशन, तो वो सिचुएशन को डील नहीं कर पा रहे थे। क्यों नहीं कर पा रहे थे? बिकॉज ही वॉज वेरी लिटिल चाइल्ड, वो छोटे बच्चे थे, ठीक है। एंड इट वॉज हिज फादर हु ऑन सीइंग हिज सन स्वीप फेल्ट एंग्री बाय दिस अनइक्वल ट्रीटमेंट एंड कन्फ्रंटेड द टीचर्स। और ये उनके फादर थे, ठीक है, जिन्होंने जब देखा उनके बेटे को झाड़ू लगाते हुए तो ही फेल्ट वेरी एंग्री, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए, है ना। क्यों गुस्सा हो गए? टू सी दिस अनइक्वल ट्रीटमेंट, उन्होंने जब अपने बेटे के साथ में इस तरीके का बिहेवियर देखा, इस तरीके की अनइक्वालिटी देखी, और ये अनइक्वालिटी किसके थ्रू की गई थी? फ्रॉम बाय द टीचर्स, बाय द हेड मास्टर। तो ही बिकेम वेरी एंग्री, ठीक है, एंड ही कन्फ्रंटेड द टीचर्स, और उन्होंने वहाँ के जो टीचर्स थे उनको डांटा, फटकारा उनको, ठीक है। और सेम जो अंसारीज थे उनकी भी डिग्निटी जो थी वॉज ऑल्सो हर्ट, उनकी भी डिग्निटी को हर्ट किया गया था। व्हेन पर्सन्स रिफ्यूज टू लीज देयर अपार्टमेंट्स टू देम, जब लोगों ने अपना घर उनको देने के लिए मना कर दिया। एंड वाई द पीपल रिफ्यूज टू लीज देयर हाउसेज जस्ट बिकॉज ऑफ देयर नेम्स, उनका जो रिलीजन था, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन्स, ठीक है। However, when the property dealer suggested out they change their name, it was their dignity or self-respect that make them refuse this suggestion. और जब जो property dealer था and then he suggested the Ansaris to change their names, to change their surname, कि वो अपना नाम change कर ले, तो it was their dignity और self-respect, ये इनका self-respect था, ये उनकी dignity थी जिसने उनको ऐसा करने से मना कर दिया, ठीक है। Because your name शोज योर आइडेंटिटी, क्योंकि आपका जो नाम है वही आपकी आइडेंटिटी है, वही आपकी पहचान है, और आप अपनी आइडेंटिटी को हाउ यू कैन चेंज योर आइडेंटिटी, है ना, राइट। तो दैट्स वाई उन्होंने जो इस चीज़ के लिए मना कर दिया कि नहीं, वी विल नॉट चेंज आवर सरनेम बिकॉज इट इज़ आर डिग्निटी। आपका नाम ही जो होता है वही आपकी आइडेंटिटी होती है और वही आपकी डिग्निटी भी होती है, ठीक है। तो इन बोथ केसेस दे वर ट्रीटेड अनइक्वल बिकॉज ऑफ द कास्ट एंड बिकॉज ऑफ द रिलीजन। ओके, ओम प्रकाश एंड द अंसारीज डू नॉट डिजर्व टू बी ट्रीटेड लाइक दिस। ऑफ कोर्स जो ओम प्रकाश थे एंड जो अंसारीज थे, दे डू नॉट डिजर्व टू बी ट्रीटेड लाइक दिस, वो बिल्कुल डिजर्व नहीं करते थे। इनफैक्ट कोई पर्सन डिजर्व नहीं करता टू बी ट्रीटेड लाइक दिस, कि उनको किसी भी तरीके से इस तरीके से उनके साथ बिहेव किया जाए, उनको जो है उनको एक्सप्लॉइट किया जाए, या उनके साथ में हम उनकी डिग्निटी को हर्ट करें, ठीक है। दे डिजर्व द सेम रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी एज एनीवन एल्स। और बोथ ओम प्रकाश एंड अंसारी जो थे, दे डिजर्व द सेम रिस्पेक्ट, उनको भी वही रिस्पेक्ट, वही डिग्निटी चाहिए जो सब लोगों को चाहिए होता है। मीन्स एवरी पर्सन, ठीक है, ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ एनी कंट्री, ठीक है। इफ यू टॉक अबाउट आवर कंट्री इंडिया, दैन ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ इंडिया शुड ट्रीटेड इक्वली, हमको उनके साथ इक्वली ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। बिकॉज वाई, बिकॉज इट शोज देयर, मतलब हमें उनके साथ में डिग्निटी के साथ पेश आना चाहिए, और उनके जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको कभी भी हर्ट नहीं करना चाहिए। दैट्स वाई इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव गिवन द राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। इसीलिए हमें जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके थ्रू एक राइट दिया गया है, बेसिक राइट है, दैट इज राइट टू इक्वालिटी। एंड दिस राइट टू इक्वालिटी स्टेट्स, दिस राइट टू इक्वालिटी
gives us the right that nobody, no one can discriminate on the basis of caste, religion, race, है ना, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, कि कोई भी किसी के साथ भी इन सब बेसिस पे जो है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता. ओके फाइन. सो दीज आर द टू स्टोरीज जो अभी हमने पढ़ी, एंड बोथ द स्टोरी शोज द अनइक्वालिटी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन. सो स्टूडेंट, इन द नेक्स्ट चैप्टर वी विल टॉक अबाउट द इक्वालिटी इन द इंडियन डेमोक्रेसी है. ठीक है, हम इंडियन डेमोक्रेसी में के बारे में बात करेंगे कि इंडियन जो डेमोक्रेसी है उसके अंदर जो इक्वालिटी है वो क्या उसका रोल है, वो क्यों है. टिल देन यू जस्ट रीड द बोथ स्टोरीज. गुड.